साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। के लिए समय नहीं निकालना या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता। कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही
के भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं? क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है। तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है। फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे
ये अंत नहीं है इसका, कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है, नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अनसंग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखें कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़बान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन
कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ है हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वो अकेले बहादुर हैं, क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को ले ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है,
शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए। तो ये जो मन के भक्ति वाले भाव हैं कि कैसे ये इंसान अपने अंदर के जो मानवीय गुण हैं उन गुणों को हमेशा एक बढ़ाता चला जाए, और अगर इस मनुष्य चोले में आया है, मनुष्य का शरीर लिया है, तो कैसे वो शरीर का एक हमेशा सदुपयोग ही हो, वो मानवीय गुण अगर नहीं है तो होए। कैसे एक इंसान में सिर्फ प्रेम, प्यार, निम्रता, करुणा, दया इत्यादि जो भी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, अगर हम मनुष्य बन के आए हैं तो क्या हमें है वो अच्छाइयाँ कि नहीं, इसका हम खुद ही वो सोचें और किस तरह अपने जीवन में वो लानी है अपने अंदर वो सत्संग रूप का जो सहारा रहता है, सेवा का, सिमरन का। और सबसे पहले तो ये बात कि कैसे हम अपना असली जो हमारा एक आइडेंटिटी है, हम असली में क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ को मृत्यु के बाद जाना है और अब जीते जी कैसा जीवन बिताना है। जब ये सही सलीका पता हो, ये तो युगों युगों से संतों ने बताया है कि ये बस ब्रह्म ज्ञान ही है कि जब ऐसा ये अनमोल रतन झोली में पड़ जाता है तो भी यही बात होती है कि हमारा मुख उजला हुआ है और अब हमें वो समझ है कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे पास आ गई है। तो कैसे ये जीते जी भी हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है और मृत्यु के बाद यही है जिससे मोक्ष और मुक्ति का जो बात आती है। तो दाता सभी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए अपना जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार पे एतबार है ये एहसास करते हुए जीवन जब बिताएंगे तो हम ऐसे कोई अपने आप को स्थिति में नहीं डालेंगे जिसको हम बाद में सोच के ये कहें कि हमने ऐसा उस पल में कर दिया तो ये हमारा ही नुकसान हुआ है। और हम हमेशा बस एक वो जो सही जीवन जीने का सलीका होता है उस तरह से जी सकते हैं। तो आज जिस तरह ये हृदय वाणी का शब्द है तो उसकी पंक्तियां हैं जी। भूखा अगर पड़ोसी है तो 2 मील बांट के खाया कर। तो कैसे हमारे इसमें व्यवहार के अंदर जहाँ अच्छाइयाँ हमें प्रतिदिन और डालनी चाहिए, वही दूसरों के हित के लिए कि अगर हमें कोई दिख रहा है कि किसी की स्थिति उस रूप में है कि अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता है और वो चीज अगर हमारे जीवन में है, चाहे वो कोई वस्तु के रूप में हो या कभी कभी किसी को सिर्फ एक इमोशनली एक मन से सिर्फ एक चाहिए होती है, वो सांत्वना कह लें या जो भी, कि हम अपने मन के रूप में उसको एक तरह से एक राहत दे सकें। चाहे कोई भी रूप हो जीवन में, किसी के पास अगर कोई चीज नहीं और हमारे पास वो है तो हम उसको अगर उसके साथ बांटेंगे, अगर हमारे को तो परमात्मा ने ऐसा दिया है कि हमारा ये भंडार भरे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा जितना भी देता है हर एक को वो उसके लिए बिल्कुल उतना ही आवश्यक होता है।
ये इसी में ही भक्तों ने शुरू से ही अभी तक भी ये शुक्राना किया है कि दाता तूने जो दिया बहुत अच्छा दिया, जो जीवन मेरे लिए बनाया वो बहुत सुंदर बनाया। उसमें फिर अगर चाहे खुद की शरीर की पीड़ा, आर्थिक प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा हो, उसमें भी भक्त तो सिर्फ शुक्राना करते हैं कि क्या पता इससे भी बुरा होना हो, प्रभु तूने तो बचा लिया, तूने तो जीवन बहुत ही सवार के आसान कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी जब हम अपना आराम, अपनी चीजें दूसरों के साथ जो हमें और जरूरतमंद भी लगते हैं या हमें नहीं भी लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसा बने कि हम दूसरों से चीजें जब शेयर करें, उस तरह उनको आराम मिले, तो वो जब हम करेंगे, ये मिल बांट के पड़ोसी के साथ जब खाएंगे, तो उसका जो एक आनंद हमें मिलेगा, वो हमारा जीवन में जो हमको खुशी देगा, वो हमें कोई वस्तु नहीं दे सकेगी। वो अपने चरित्र को जैसे जैसे हम निखारेंगे, वो हमको एक सैटिस्फैक्शन तभी मिलेगी। हाँ जी। काम तेरा खुद बन जाएगा, काम तू उसके आया कर। तो कैसे किसी के जीवन में हम अगर कोई उसको चाहे मदद रूप कहें, वैसे संत तो सिर्फ सेवा रूप ही करते हैं, वो एक अहंकार का भाव लेके मदद तो करते नहीं। तो ये अर्पित भाव से, एक समर्पण भाव से जब सेवा करते हैं, तो ये भी भाव जो होता है कि हमने किसी के काम अगर तभी आना है अगर हमें कोई अपना फायदा दिखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले यही देखना है कि दूसरे के लिए ही हमने सहूलत करनी है। उससे हमको जो हम कितना काफी अरसे से ये बात हम सुनते भी आए हैं अपने बचपन से ही कि वो बात की कर्म करो और फल की इच्छा ना करो वाली बात की, हम इसलिए ही किसी के साथ अच्छे ना रहें ताकि हमारे को उसके बदले अच्छाई मिले। नहीं, हमारे को अच्छाई मिले, बुराई ये हमने नहीं सोचना। हमने दूसरे के काम आना है और उसमें अगर परमात्मा हम पे कृपा करे, ये निरंकार ने जो करी हुई है हमेशा, तो जरूर देगा वो, जरूर एक अच्छाई चीज ही हमको, अच्छी चीज ही उसके बदले। पर अगर बात वही हमारी इंटेंशन की है कि हमारी सोच की है, अगर कोई अच्छा कार्य करने से पहले हम समर्पित नहीं है, हम यही सोचें कि ये करने से मुझे इसका दुगना फायदा होगा, तो फिर वो कार्य करने का भी कोई पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ भाव सिर्फ इन पंक्ति में यही है कि हमने अपना काम हमारा सबरेगा, जब दूसरे का भी हम अच्छाई ही उसको देंगे, पर ये बात हमने मन में नहीं आने देनी कि हमारी अच्छाई हो इसीलिए दूसरे का काम हम करें। हाँ जी। घर पड़ोसी का बचा ले, अपना घर बचाना जो। तो हमें किस तरह एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर हम दूसरे का नुकसान होने से बचाएंगे तो ही अपने लिए भी, अपने जीवन में भी हम एक सुकून महसूस करेंगे। एक वो बात कि अगर अपना हमें सब सुरक्षित रखना है तो हमें दूसरे का भी नुकसान नहीं करना, कि नहीं तो अगर हम यही सोच रखेंगे कि हम दूसरे को तो ऐसे तंग कर देंगे, उसको तो परेशान कर देंगे, उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, अगर हमें अभी ये बात नहीं समझ में आ रही तो परमात्मा थोड़े समय बाद ऐसा कोई स्थिति लाकर सामने खड़ा अवश्य करेगा जिससे फिर हमें पछतावा होगा कि हमने वो दूसरे का नुकसान ही क्यों किया। तो यहाँ हमें अगर अपना घर सुरक्षित रखना है तो हमें पड़ोसी का भी घर, हमारी ही जिम्मेवारी है वो, क्योंकि ये संसार एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कि हर कोई अपना है। जब हर एक व्यक्ति में ही ये परमात्मा का अंश बसा है तो हर कोई ही श्रेष्ठ है। फिर वो बात नहीं कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ और दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश में रहता हो, कोई भी कल्चर हो, खान पान का तरीका, मेरे से दूसरे का स्वभाव चाहे कितना भी अलग हो तो भी वो उतना ही श्रेष्ठ है, मेरे जितना ही वो। बल्कि हर एक को ये भाव रखने हैं कि दूसरे तो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर तो कोई लाकत नहीं, कोई ऐसे कर्म नहीं, और बाकी सब में इतने सुंदर कर्म, इतना सुंदर जीवन जीते हैं सब। तो वही बात आ जाती है कि हमें एक दुनिया के लिए एक वरदान बनना है और कैसे हमने हर एक के लिए
कुछ भी करने के लिए अपना जीवन ऐसा ही बनाना है जो परोपकारी जीवन हमारा अपना बन जाए। हाँ जी। सुख हर देव उसे देता जा, सुख तूने है पाना जो। तो कैसे हमें सुख को एक अपने जीवन में लाना है, और उसको लाने का तरीका, शुरुआत उसकी हमारी अपनी होनी चाहिए। कोई परिस्थिति हमको कभी सुखी नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में सुखी होना हम पे डिपेंड करता है, वो चॉइस हमारी है। अगर आधा ग्लास पानी एक व्यक्ति के पास है और दूसरे का एक नाशुक्रा हो सकता है बोल के कि ये काफी नहीं है, मुझे तो पूरा पीना था, और परमात्मा ने सिर्फ आधा ग्लास ही दिया। और कहाँ दूसरा व्यक्ति उसी आधे ग्लास में कह रहा है, शुक्र है परमात्मा तूने इतना तो दिया, वरना मेरे होठ तो बिल्कुल पानी की एक बूंद को भी तरस रहे थे। तो हमने अपने जीवन में क्या करना है, किस तरह की सोच रखनी है। शुरुआत एक अच्छाई की हमने करनी है, तो किसी दूसरे ने नहीं हमारे अंदर आके वो बदलाव करने हैं। जब हम एक सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे जीवन में आ जाती है, जब हम वो सच्चाई पहचान लेते हैं कि क्या हमारे जीवन में है जो हमारे जीवन को एक रोशनी में ही रखता है, किस तरह हमने जीवन को जीना है, और क्या है जो हमारी असली पहचान है। क्योंकि शरीरों ने तो वो हमारी शरीर कितनी योनियों से अगर निकल के आए हैं, तो कभी जानवर, कभी कुछ बनकर, अब जब मनुष्य में बनकर आए हैं, तो अभी वो चांस है, वो सुनहरा मौका है हमारे पास कि हम ये प्रभु परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। और एक वो पहचान जब हो जाती है, तो निश्चित रूप से ही हमने जहाँ अपना तो जीवन सफल करना है, हमने एक संसार के लिए भी एक पॉजिटिव योगदान देते हुए, एक सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की बात मन में रख के हर एक के दिलों तक एक महक अपने जीवन में खुद जब हो, तो फिर वो फूल जैसे होता है, तो फूल को कहना नहीं पड़ता मैं फूल हूँ। उसकी खुशबू, उसकी मासूमियत, उसकी ये नाजुक जो जो क्वालिटीज हैं उसके अंदर, वो जब कोई भी आसपास से गुजरेगा, वो तो सुनता हुआ खुद ही पहचान लेगा यहाँ आसपास कोई फूल है। तो हमने अपने जीवन में ही इतनी खूबसूरती रखनी है कि फिर वो जीवन हमारा खुद तो हम सफल करेंगे, और हर एक का उसी के साथ और भी एक उनके जीवन में भी एक वो इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव दे पाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हर एक का जीवन ऐसा बन जाए कि एक संतों ने जो चाहा है सदियों से कि हर एक मनुष्य किस तरह का जीवन जिए, किस तरह की सोच रखे, मन में हर पल हर व्यक्ति के क्या भाव होने चाहिए, इस परमात्मा के साथ किस तरह अपनी लिप जोड़कर जब एक एक सांस में परमात्मा बस जाता है रोम रोम में, तो फिर हमारा जीवन उस अनुसार जब चलता है तो ही एक सफल जिंदगानी बनती है। संदेश सत्संग के दौरान वही भाव की, मिशन की, हिस्ट्री मिशन की, आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक एक के होने चाहिए, और रोल मॉडल के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुनाया, ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम नहीं लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूरे संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए, एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं, और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया, और किस तरह राजमाता जी, माता सविंदर जी, हर एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सदगुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए,
कि ये भाव मन में कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर इस दातार इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान जिया जाता है। फिर वही बात जो आज बार बार सत्संग में भी सुनी कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल। और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है? वो भाव की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रखा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रस, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इन पे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना। कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को, वो ब्रह्म ज्ञान जीना है। कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे और वो सारे पलों से ये जिंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी जिंदगी ये दातार है। तो बस एक कर्तव्य जो एक भक्त का रहता है वो यही कि हमने इस निरंकार को कभी नहीं भूलना। एक इंसान का मिलन, ये शरीर से उठकर ये जो आत्मा शरीर में बसती है, इस परमात्मा की अंश, इसका जब असली घर मिल जाता है, एक पता चल जाता है आत्मा को कि हम इस निराकार से ही आए हैं, इसी में रहना है। कि कैसे जब हम पल पल जीते जी ये मुक्त अवस्था में रहेंगे, सब कुछ इस दातार के ऊपर छोड़कर ये अपने आप को डूअर ना मानते हुए, निराकार को ही करता मानते हुए, इसकी हर रज़ा को खुशी खुशी सद्वचन करते हुए जब जीवन जिया जाता है तो वो एक आजाद जीवन, एक ये जीते जी जो दासी अक्सर कहती है कि जीते जी ब्रह्मलीन होने की अवस्था, कि जो इस संसार में चैन से जी गया वो ही ये यात्रा पूरी होने के बाद एक चैन से अपनी आंखें बंद करके मृत्यु प्राप्त कर ले। कि जब हर पल में ये दातार जीवन के याद है तो फिर स्वाभाविक ही है कि अंतिम घड़ी तक उस दातार में याद रहना है। और फिर ये ट्रांजिशन, आत्मा से शरीर का निकलना, निराकार में लीन होना, ये इस आत्मा को भी पता होता है कि कहाँ जाना है। और अक्सर ये जो हम आजादी की बात करते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान लेते समय भी वो बताया जाता है कि ये फियर की बात, इल्यूजन्स की बात, कि कैसे पल पल जो डर सा लगता है तो किस तरह ब्रह्म ज्ञान के बाद ये डर बिल्कुल चला जाता है। जब एक सिक्योर फील होता है कि ये निराकार को हर समय अंग है। ये हमारी नजर कितनी तरह की भ्रांतियां लेके बैठी थी कि किसी को अच्छा किसी को बुरा, कैसे एक बायस किस तरह ये ब्रह्म ज्ञान निकाल देता है। तो जब अपने अंदर के बैर, नफरत, ईर्ष्या इत्यादि जो भी खामियां हमारे अंदर हैं, जब इनको भी संतमति के अनुसार जिया जाता है तो ये खामियां भी धीरे धीरे एक शरीर से मुक्त हो जाती हैं, सोच से, दिल से मुक्त हो जाती हैं। तो हर समय इस मुक्ति को अगर चाहना है तो वन एंड ओनली सोल्यूशन इज ब्रह्म ज्ञान। जीते जी भी ब्रह्म ज्ञान का आधार लेते हुए इस निराकार को
याद रखते हुए पल पल जिए। और तभी बोला जाता है लोक सुखी भी होता है पर लोक भी सुहेला होता है। कितने सब जो ये भी मानते हैं कि ये स्वर्ग और नर्क तो सिर्फ जीते जी ही वो अवस्था है। आंख बंद होने के बाद तो एक अक्सर संसार में कहा जाता है कि कर्मों ने डिसाइड करना है कि स्वर्ग जाना है कि नर्क, पर ये ब्रह्म ज्ञान तो कर्म ही काट देते हैं। किस तरह जो कर्म पुराने अगर किसी ने जीवन में ब्रह्म ज्ञान से पहले किए हैं वो एक क्लीन स्लेट हो जाती है, मन साफ हो जाता है, वो पात्र दिल का साफ है। और अब इस निरंकार के आश्रय रह के पल पल इसी पे आधारित अगर कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म एक बेड़ी नहीं बनते, वो कर्म कुछ एक अच्छा या बुरा फिर अगर दातार ने ही छोड़ा है इसी की रजा में हो रहा है तो वो कर्म भी कर्म नहीं रहते। तो कैसे ये कर्मों से भी मुक्ति, हर चीज से अपनी सोच से मुक्ति, कि जब हम अक्सर टेंशन ले लेते हैं, कोई बात में इतनी गहराई से घुस जाते हैं कि किसी चीज का ना होना डिप्रेस कर रहा है, उदास कर रहा है, तो ऐसे थॉट्स से भी आजादी, ये मुक्ति, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होती है। ये स्टेज भी देखें जहाँ दासी इस समय बैठी है कि अभी सत्संग हो रहा है और स्टेज पे दासी है। जब आप सब अपने लोकल भवनों पे जाते हैं तो इसी स्टेज पे कोई भी महात्मा जिसको सद्गुरु रूप मानकर उस समय सत्संग हो जाती है, जैसे एक वो बात कि किस तरह अगर वो उस समय से ही बाबा जी या माता जी बोलते कि ये स्टेज तो हमारी है और कोई इसमें नहीं बैठ सकता सत्संग के दौरान, तो वो चीज को भी अगर हम देखें कि मन में ये सद्गुरु शक्तियां होनी सबके पास और फिर भी एक अपने स्थान पे और संतों को बिठाया गया, तो कैसे एक बात कि किस तरह जो मिशन के आज भी हमने पुराने संतों के जीवन के एग्जाम्पल्स को सुना कि ऐसी ऐसी भावनाएं मन में हुई जहां एक अपने अहंकार, अपने ईगो को साइड रख के जो उस समय हुक्म आया, जो सेवा की ओर भ्रमित कर रही थी कि उसने वो मटके के अंदर दिखने वाले अंगूर को असली अंगूर माना और ऊपर देखकर पेड़ की ओर देखा तक नहीं कि वो असली तो वो है, सच्चाई तो वो है। तो कहीं हमारा हाल भी ऐसा नहीं हो रहा कि इस निरंकार को जानने के बाद, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हम ऐसे छोटे छोटे इल्यूजन, डर, ऐसे भ्रमों में अटक गए हैं, अपने आप को फंसा के रखा है कि बिल्कुल चैन नहीं है, वो स्थिरता नहीं है, वो हमेशा एक बेचैनी सी रहनी कि हम अपने जीवन में बहुत मिस कर रहे हैं करना, ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर ले, भाग दौड़ की दुनिया बना ली है हमने अपनी जैसी। पर डायरेक्शन चलने को कहा गया, उसी पर चलते गए और कैसे बिल्कुल भी कर्ता भाव मन में नहीं रहे। जो पुराने हमने इतिहासों में भी पढ़ा है कि एक सद्गुरु का हुक्म आना कि खड़े बना दो, खड़े तोड़ दो, तो कैसे संतों ने उस समय से भी सत्वचन होके किया। तो आज के समय में कोई फिजिकल खड़े या बनाने गिराने की बात नहीं है। आज के समय में यही बात की जितनी भी सिखलाई हर समय संगत से मिलती है उसको करना, उन पे चलना। अगर कभी कोई ड्यूटी भी है या कुछ भी, आज अगर लग गई कि इस जगह रुक कर ये कार्य करना है, आपको ये करना है, और उस दिन जब ड्यूटी पे पहुंच रहे हैं और कहा गया, आपको कहा तो था कि आपकी आज स्पीच है, पर अब आपने टॉयलेट में खड़े होकर सेवा का योगदान देना है, तो उसमें भी संत वचन करना कि आज के समय के थड़े बनाने, थड़े तोड़ने में भी वो भाव है कि एक कार्य अगर करना हो उसको निअहंकार करना, सत वचन करना पल पल में। कैसे पल पल एक आत्मा
का आजाद रहना, कि जब तक हम अहंकार और अन्य और ऐसे बंदिशों को अपने ऊपर ब्रह्म ज्ञान लेने के बावजूद भी रखेंगे तो एक मुक्ति नहीं हो पाती। जीते जी हम फिर भी बहुत स्ट्रेस रहकर एक खुली सांस जिसको कहते हैं नहीं ले पाते। तो जब जीते जी आजाद रहना है तो ही मृत्यु के बाद ही मुक्ति पॉसिबल है। तो दासी और समय नहीं लेगी, किस तरह हर एक ने हर समय सेवा सत्संग को प्रायोरिटी बनाकर, इस दाता इस निरंकार को प्रायोरिटी बनाकर जीना है। और इसी के अनुसार जब इसकी याद में रंगे रहते हैं तो एक नेगेटिव कोई भी चीज प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाती। तो इसी तरह इसके रंग में हर कोई रंगा रहे, अपने विश्वास को मजबूत करे। दुनिया में तो सबने कुछ ना कुछ कहते रहना है। वो एक जो बात अक्सर एग्जाम्पल भी आता है कि घोड़े के आसपास एक लेदर का बैग लगा देते हैं कि अपनी चाल वो सामने ही अपनी चलता रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो दाएं बाएं। तो दुनिया ने तो कोई भी बात क्रिएट कर देनी है नेगेटिविटी के लिए, किसी का उसमें सेल्फ इंटरेस्ट होना या कुछ भी। और संतों को हमेशा पता है कि दिशा असली क्या है। हमें सीधे अपने निशाने पे इस निरंकार से जुड़े रहना है, वरना तो माया तो पल पल हमें अपने रंग में रंगने की कोशिश करेगी। तो सब अपने विश्वास को जहाँ पक्का रखें, वहीं एक लेगेसी मिशन की इतनी स्ट्रॉन्ग, उस पे पल पल अपने आप को मिशन की हर सिखलाई पे, आइडियोलॉजी पे बेस करके एक जो इतनी सुनहरी हिस्ट्री रही है मिशन की, उसका पार्ट, क्योंकि आने वाले समय में हम भी हिस्ट्री ही बन जाएंगे, किसी ने हमेशा के लिए नहीं रहना। तो आज हम ऐसा इस मिशन को अपनी तरफ से क्या देन देके जा रहे हैं। दासी हर किसी के लिए अरदास करती है अपने समेत कि निरंकार पल पल की भक्ति एक ज्ञानी भक्त की अवस्था बनाकर इस प्रेमा भक्ति में हर एक को रंग कर इस रूह को आजादी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर एक को मिले, हर एक के कर्म ये दर्शाए कि हाँ इसको इस परमात्मा का पता है। तो दातार हर किसी पे कृपा करे। संगत में मन के भाव रख रहे थे और हर एक वचन, हर एक गीत, हर एक कविता, चाहे किसी भी भाषा में रखी गई हो, वो इस परमात्मा, इस निरंकार से जोड़ने की ही बात कर रही थी। और जैसे संगत में भी महापुरुषों ने ये इशारा किया कि कैसे हम अगर इस संसार में आए हैं तो जहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमें निभानी है, वहाँ साथ ही ये जैसे दासी के पीछे कोटेशन भी लिखी है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, कि कैसे हम अगर अपना दायरा एक संकीर्ण कर लेते हैं कि हमारा परिवार तो सिर्फ उंगलियों पे गिन सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये पूरा संसार ही एक हमारा है, अपना है। ये परमात्मा के सभी बच्चे हैं और हम भी। तो सब ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की चाहे बात हो, एक हम इंसान हैं तो इंसानों से मनमुटाव ना रखें, कोई भी बायसनेस किसी भी उस निगाह से ना देखें जहाँ फर्क हो, क्योंकि परमात्मा ने हर एक में एक जैसी ही अपनी अंश आत्मा को रखे, एक इसी में एक में खोने के लिए ये धरती पे हमें एक जीवन बख्शा है। और हमें कैसे इसके ही जिज्ञासा में जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाती है तो ये जरूरी नहीं कि जब जब हम पे दुनिया की नजर है तब हम कुछ ऐसी बात करें। जैसे हरे वाणी में भी लिखा है, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम चुप करके कोई समाधि लगा के बैठ जाएं, पर इसका मतलब ये कि जहाँ एक नीड है वहां तो हम बोलें, और बोले भी कैसे, एक अपने शब्दों में कोमलता लाएं, मधुरता लाएं, एक खट्टे वचन ना बोले जो किसी का दिल तोड़े, एक गुस्सा वाले भाव से, एक सार्कास्टिक होके नहीं, सिर्फ एक हमें
टोनबाजी जिस बोलते हैं नहीं करनी है। एक हमें हमेशा अपने मन के भाव दूसरे तक जो पहुंचाना है वो बहुत ही आराम से अपने थॉट्स को कन्वे करना है। तो उस तरह जहां बात है कि एक ऑप्शन की या तो किसी की बात हम सुन रहे हैं जहां मन कर रहा है इसको अभी टोक के दो ऐसे शब्द बोल दें कि ये अपने आप चुप हो जाएगा और हम इस कॉन्वर्सेशन में जीत जाएंगे। वहां कई बार ये अगर ध्यान से सोचा जाए कि ब्रह्म ज्ञान अनुसार एक ह्यूमन वैल्यूज की जहां बात आती है तो हम उस समय अगर चुप रहें या फिर अपनी बात को ऐसे कन्वे करें कि हमारी बात भी कन्वे हो जाए और दूसरे को दिल को ठेस ना लगे, वो ये ना सोचे कि कोई ताना आया है आगे से सुनने को। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहाँ सेवा सिमरन सत्संग हम हमेशा सुनते आए हैं, ये टूल्स हैं जो इस ब्रह्म ज्ञान की याद हमें बार बार दिलाते हैं, इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ते हैं हमें। तो हमें किस प्रकार हमेशा चाहे दुनिया में कितनी भी एक डिस्ट्रैक्शंस आएंगी पर फिर भी उस माया का पल्ला हमने नहीं पकड़ना। कोई नेगेटिव थॉट तक अगर दिमाग में आ रहा है कैसे उसको जस्ट लेट इट एंटर योर माइंड एंड एग्जिट, उसके अंदर हमें ड्वेल नहीं करना। नहीं तो एक दलदल वाली बात है कि हम दलदल के अंदर एक नेगेटिविटी के जितना सोचेंगे जितना उस जगह ठहरेंगे वो तो हमें और एक नीचे की तरफ ही लेके जाएगा। तो कैसे आजकल एक देखा जा रहा है संसार में भी, चाहे वो डिप्रेशन की बात आती है या और एक मानसिक हमें अपना संतुलन किस तरह मेंटेन करना है। तो ये इसका भी अगर हम सोचे फिर तोड़ ये निरंकार ही है। जब तक इसकी रजा में है, जब तक हम इस सिमरन से अपने आप को एक मन में ऐसे भाव ला पा रहे हैं कि जो कुछ है परमात्मा ने अच्छा ही किया हुआ है, चाहे सिचुएशन हमारे मन मुताबिक नहीं फिर भी अच्छी है। तो जब हम ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, किसी ने कुछ कहा वो बात को इग्नोर करो, ना कि मन पे उसका बोझ बना के बैठो। तो जब तक हम ऐसे बात रखेंगे मन में, ये हमारा जीवन एक बहुत आसान हो जाएगा जीना। छोटी छोटी बातों को ना एक बोझा बनाते हुए पर हर एक के लिए अपने कर्मों को, अपनी सोच को विशाल बनाएं, हर एक के लिए एक वरदान बने, उनके जीवन में कुछ आराम पहुंचाने का काम करें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सिमरन और सत्संग का वरदान जो मिला है उस पे टिके रहें, इस परमात्मा निरंकार से जुड़े रहें। इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए। तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए
मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं, वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया।
तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये ऐसा कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा ने से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नज़र आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना, और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते, ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है,
एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल हैं, इनको गंवाना है या फिर इनके हर एक सांस में एक एक सांस को अच्छी तरह इनका सदुपयोग करके जीना है। तो बात वही आती है कि ये संसार एक इतना सुंदर इस परमात्मा ने दिया। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, गुरु भक्ति योग, गुरु के प्रति अतियथ भावना दिखाना यह सर्वोच्च यज्ञ है। गुरु सेवा रूपी यज्ञ के पास अश्वमेध और अन्य महान यज्ञों की भी कोई कीमत नहीं है। सात संगत जी, ईश्वर साक्षात्कार का सबसे सरल मार्ग गुरु चरण में आश्रय लेकर प्रेरणा पाओ। प्रेम गुरु के चरण कमलों के साथ शिष्य के हृदय को बांधने वाली स्वर्ण की कड़ी है। सात संगत जी, ईश्वर का अनुभव करने के लिए गुरु भक्ति योग सबसे सरल, सचोट, त्वरित और सलामत मार्ग है। अब सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से ही इस जन्म में ईश्वर का अनुभव प्राप्त करो। ईश्वर साक्षात्कार केवल स्वयं प्रयत्न से ही नहीं हो सकता, उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। शिष्य जब उच्चतर दीक्षा के लिए योग बनाता है तब गुरु स्वयं ही उसे योग के रहस्यों की दीक्षा देते हैं। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है। सात संगत जी, गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निसंशय बनकर आगे बढ़ो। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। सात संगत जी, अगर आप संसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों की सेवा करोगे तो आपको संसारिक लोगों के गुण मिलेंगे। उससे विपरीत जो सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं, जो शरण गुणों को धाम है, जो साक्षात प्रेम स्वरूप है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की सेवा करोगे तो आपको उनके गुण प्राप्त होंगे। अतः उनकी सेवा करो, बस सेवा करो। सात संगत जी, अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरों के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। सात संगत जी, हर कार्य हम नियम से कर लेते हैं, जैसे सुबह शाम खाने का नियम। अपने कार्य कर जाने का समय निश्चित है। कितने ही ऐसे कार्य हैं जो हम नियम से करते हैं, लेकिन सात संगत जी, साधना का हमने कोई नियम नहीं बनाया हो। एक दिन आधा घंटा, फिर 2 दिन बाद 15 मिनट, फिर 4-5 दिन छुट्टी, फिर 1 घंटा कर ले। कहीं कोई नियम नहीं, और जब तक नियम नहीं तब तक हम सद नहीं पाएंगे। सात संगत जी, ये छोटे छोटे से जो प्रसंग है ये हमें अपने नियम से निष्ठा का संदेश देते हैं, जीवन में फरियाद को खत्म कर देते हैं। सात संगत जी, पहला प्रसंग है क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल। कहते हैं कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल को जिस दिन फांसी होने वाली थी उस दिन भी सुबह वे उठकर व्यायाम कर रहे थे। जेल वार्डन को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सत्संगत जी, उसने बिस्मिल से पूछा, आपको 1 घंटे बाद फांसी लगने वाली है, फिर व्यायाम करने से क्या लाभ? बिस्मिल ने उत्तर दिया, जीवन नियमों और आदर्शों में बंधा होना चाहिए। जब तक शरीर में श्वास हो तब तक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। मैं बस वही कर रहा हूँ। इसलिए सात संगत जी, सर्वप्रथम एक नियम बनाइए कि हमें प्रतिदिन इतने समय पर इतनी देर के लिए बैठना ही है। हम कहते हैं इधर वातावरण हमारे अनुकूल नहीं, परिस्थितियाँ बड़ी विपरीत है, इस कारण ध्यान भजन नियम छूट जाता है। सात संगत जी, एक दिन नरेंद्र और उसका गुरु भाई गिरीश दोनों ही ध्यान कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद ग्रीस को मच्छर काटने लगे। उसने आंखें खोलकर देखा, परंतु नरेंद्र तो अगिड़ बैठा था। यह देख ग्रीस के मन में एक संकल्प उठा, यदि नरेंद्र का मच्छर कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो मेरा कैसे बिगाड़ सकते हैं। ग्रीस ने पुनः आंखें बंद की और साधना में बैठ गया। सत्संगत जी, मच्छर अनवरत उसके शरीर को डंक मारने लगे, परंतु ग्रीस स्थिर रहा, जरा सा भी न हिला। उसने सोचा कि भीष्म पितामह तो कितने लंबे समय तक बाणों की सैया पर लेटे रहे। बाणों की पीड़ा के आगे मच्छरों के डंक तो कुछ भी कष्टदायक नहीं। सत्संगत जी, यूं ही काफ़ी समय बीत गया। फिर ग्रीस के मन में फिर एक अन्य विचार को जन्म दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र साधना से उठ गया हो और अन्य गुरु भाइयों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहा हो। सत्संग जी, यह विचार आते ही उसने तुरंत आंखें खोली, लेकिन वह बैठा था। उसकी आंखें बंद भी थी। उसके शरीर पर एक दो नहीं, असंख्य मच्छरों का जमघट इस प्रकार चिपका हुआ था मानो मच्छरों से बुना उसने कोई काला कंबल ओढ़ रखा हो। सत्संग जी, परंतु क्या हम ऐसी परिस्थितियों में एकाग्र हो साधना कर सकते हैं? परिस्थितियों का फरियाद उचित नहीं। हम चाहते हैं कि सब कुछ सही हो तभी हम साधना करेंगे, जो कि संभव नहीं है। सत्संग जी, संघर्ष तो हर जगह है और साधक वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मार्ग खोज लेते हैं। तीसरा प्रसंग महाभारत से आता है। सत्संग जी की जब पांचों पांडु यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर लौटे तो दुर्योधन और अन्य कौरवों का उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। दुशासन की दाई, जिसने दुशासन को पाला था, पांडवों को बहुत अपशब्द बोलती कि तुम तो जंगली हो, दुर्योधन के राज्य में आ गए हो, इसका राज्य हड़पना आदि आदि। सत्संगत जी, एक दिन कुंती ने अर्जुन से पूछा कि जब दुशासन की दासी तुम्हें अपशब्द कहती है तो तुम क्या करते हो? अर्जुन ने कहा, माँ, उनके शब्द मेरे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत लाभकारी है। वह जब बोलना आरंभ करती है तो मैं अभ्यास करने लगता हूँ कैसे आसपास के विभिन्न ध्वनियों के ओर से स्वयं पहरा बनकर अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र हुआ जाता हूँ। सत्संगत जी, क्योंकि माँ युद्ध में भी तो अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। वहाँ तो अनेक ध्वनियाँ हो और यहाँ तो एक ध्वनियाँ है। अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होती है जो धनुधारी को विचलित कर सकते हैं। इसलिए ये लक्ष्य भेद के लिए स्वयं को बाहरी शोर के लिए बहरा बनना ही पड़ता है। सत्संग जी, कुंती ने कहा, पुत्र अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है। तू तो कीचड़ में कमल खिलना सीख रहा है। सत्संग जी, अगर हम भी ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को साधने का प्रयत्न करें तो एक दिन यही हमारे लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, हमने अपने हृदय में ही एकांत का निर्माण करना चाहिए। बाहर इसे निर्मित करने की जरूरत नहीं। बाहर निर्माण करने में खप जाओगे, क्योंकि प्रभु के हृदय रूपी वास स्थान में प्रवेश करने पर बाहरी वातावरण भला हमारा क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए सत्संग जी, एकांत का निर्माण हृदय में करना चाहिए। सत्संग जी, इसलिए आप साधना के लिए परिस्थितियों पर निर्भर मत रहो। हर परिस्थिति में डटकर साधना करो, सेवा करो। विकारों व इच्छाओं को समाप्त करने का सिर्फ यही एक उपाय है। सत्संग जी, तभी हमारा आत्मिक सफर जारी रहेगा और हम भी उन कष्टों खंडों की भांति भंवर की लपेट में नहीं आएंगे और अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। उस महासागर अर्थात ईश्वर से एकाकार हो पाएंगे। सत्संग जी,
चला चल सच की राहों में, सफ़र ये खुशनुमा होगा। भरोसा है अगर दिल में तो सतगुरु मेहरबा होगा। नज़ारा हो हर घड़ी जिनका, निगाहों में हो मंजिल का। नज़ारा हर घड़ी जिनकी, निगाहों में हो मंजिल का। बव्वर की मुश्किलों में भी वो रुक पाएगा साहिल का, है सच निशानी की। यहाँ पर इतिहास होगा। भरोसा हो अगर दिल में तो सतगुरु मेहरबा होगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।